हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल नीरज पांडे। इस चैनल के पर मैं आपको कुछ वीडियो अभी दिया हूं। इसके पहले मेरा पुराना चैनल था नीरज विथ मैथ जीएस, जिस पर मैं कई प्रकार की कई टाइप की वीडियो दे चुका हूं। और मित्रों, इसमें क्या है कि मेरे बच्चों द्वारा कहा गया कि कक्षा 12 की जो, जैसा कि अब पेपर बहुत नज़दीक है, उसमें 12 की हिंदी के कुछ पंक्तियां वो मुझे दिए हैं और बोले हैं कि इसकी व्याख्या मुझे बता दीजिए, कैसे लिखना है और उसको किस तरीके से लिखें कि बेहतर नंबर मिल सके। तो मित्रों, उसी को मैं अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, इसको कंटिन्यू मैं करूंगा और जहां पर समस्या होगी उसको आप मुझे बताएंगे, उसकी भी समस्या का समाधान करने की मैं पूर्ण कोशिश अपने तरफ से करूंगा। मित्रों, क्या है कि हिंदी पद्य जो है, हिंदी पद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और जैसा इनका नाम है वैसा इनका गुण है। भारतेंदु, भारत के हिंदू, भारत की ये क्या है, चंद्रमा है। और जैसे चंद्रमा का गुण होता है कि अपने छांव में, अपनी प्रकाश में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से ये अपने पंक्तियों को, काव्यों को ऐसे पिरो दिए हैं शब्दों में कि उनके शब्दों को पढ़ने पर, उनकी पंक्तियों को पढ़ने पर, काव्य को पढ़ने पर आपके हृदय में एक शीतलता सी महसूस होती है, एक ठंडक सी महसूस होती है। मित्रों, उसी के कुछ पंक्तियां हैं जिनको आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मारग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन बिठाए। मित्रों, इसमें जो कह रहे हैं कि गोपियां, ये जो प्रसंग है ये क्या है कि उस समय का प्रसंग है कि गोपियां अपने मन की खींच को भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं, इसका अपनी खींच को बता रही हैं। और आगे क्या है मित्रों कि अब व्याख्या अगर हम करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखेंगे कि मारग प्रेम को समझे, मारग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ हो तथा है। इसमें क्या कह रहा है कि इस संपूर्ण जगत में प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है, इसको कौन समझा सकता है, कौन समझ सकता है। वास्तविक प्रेम को कोई भी नहीं समझ सकता है। वास्तविक प्रेम होता क्या है, बस क्या है, अपनी लगन को ही हम प्रेम समझते हैं। आगे क्या कह रहे हैं मित्रों कि लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। कह रहे हैं कि प्रेम को पुकारने से क्या होती है, कुछ लाभ नहीं है। प्रेम को पुकारने से, प्रेम को कहने से कुछ लाभ नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है मित्रों, कलंकित होने की एक कथा होती है। प्रेम को लोग क्या करते हैं, कलंकित करते हैं कि ऐसा है। तो सिर्फ क्या कह रहे हैं, इसमें कलंकित होने की कथा है। आगे लाइन में क्या है, जानत है जी मेरो भली विधि और, जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है। क्या कह रहे हैं कि लेकिन प्रेम ऐसा है कि जब लग गया है मुझे भगवान श्री कृष्ण से, जो मेरा प्रेम है वह प्रेम मुझसे छुड़ाया भी तो नहीं जा रहा है, मैं चाह करके भी उनको छोड़ नहीं सकती हूं। यह मेरा दिल जानता है, मेरा हृदय जानता है कि मैं प्रेम कर रही हूं, इससे मुझे कलंक मिलेगा भगवान श्री कृष्ण से जो मैं प्रेम कर रही हूं, लेकिन मैं उस प्रेम को छोड़ भी तो नहीं सकती। मेरा हृदय तो जानता है, परंतु मैं उस प्रेम को छोड़ नहीं सकती हूं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जर जाए, मीठा कहां अंगार में जाहि चकोर चबाए। मतलब क्या है मित्रों कि लागी लगन छूटे नहीं, जो प्रेम लग जाता है, जो लगन लग जाती है वो छूटती नहीं है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जर जाए, और जीभ और चोंच दोनों क्या होते हैं, जल जाते हैं। जैसे मीठा कहां अंगार में, अंगार मतलब जो लकड़ी का जलता हुआ अंगारा जो होता है, जो लाल हो जाता है जिस समय वो जलती है, तो उसको क्या कहते हैं, अंगार, अंगारा। उस अंगारे को चकोर क्या करता है, चबाता है, पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें मिठास तो नहीं है ना। लेकिन क्या है, उसका प्रेम है उससे, उस लाल रंग से उसका प्रेम है। उसको क्या करता है कि वो बार बार चोंच मारता है तो उसके चोंच भी जलती है और उसका जीभ भी जलता है, परंतु वह इसको करने से बाज नहीं आता है। दूसरा दृष्टांत ले ले, दूसरा उदाहरण ले मित्रों। जैसे पतंगा होता है, पतंगा बार बार क्या करता है, दीपक के चारों तरफ उड़ता है,
और अंत में जल करके उसी में राख हो जाता है, लेकिन उसका प्रेम उस दीपक से, इसलिए उसको छोड़ता नहीं है। तो मतलब क्या है कि गोपियां कह रही मेरा अस्तित्व भले ही समाप्त हो जाए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगी। और इस पे भी आगे क्या कह रहे हैं कि ब्रज के जो लोग हैं वो बड़े बाबरे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बाबरे हैं सिगरे, बाबरे है सिगरे ब्रज, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। और सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम है, सबको पता है, लेकिन वो बाबरे हैं और वो क्या करते हैं, मेरे से मेरी व्यथा पूछते हैं, मेरे हृदय के पीड़ा को पूछते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से सराबोर हो चुकी हूं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में, इस जगत में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता है। मुझे सिर्फ दिखाई देते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रियतम है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि ब्रज के लोग क्या करते हैं कि वो बाबरे हो चुके हैं और मेरे से बार बार मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को पूछना चाहते हैं, जबकि उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बार बार पूछते हैं। तो मित्रों, इस पंक्ति का ये व्याख्या हुई। यदि व्याख्या आपको अच्छी लगी तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा और फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा।